prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. नेपाल के पश्चिमी इलाके में पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, बोहराथोक। शांत, सरल और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। लेकिन इसी गांव के पास था एक ऐसा वीरान इलाका जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक पुरानी आत्मा बसी हुई है। कई साल पहले एक तांत्रिक इस गांव में आया था। उसने वहां उस मंदिर में तपस्या शुरू की। कहते हैं कि वह अघोरी विद्या में पारंगत था और मृत्यु को जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। एक दिन वह मंदिर के भीतर ही रहस्यमय रूप से मरा पाया गया। उसके मरने के बाद से मंदिर और उसके आसपास की जमीन को शापित मान लिया गया। धीरे धीरे गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन अजीब घटनाएं फिर भी बंद नहीं हुई। हर अमावस्या की रात उस मंदिर के पास से जलने की गंध आती और कभी कभी हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देती, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। फिर एक दिन गांव का एक नौजवान राजन, जो शहर से छुट्टियों में आया था, उसने तय किया कि वह उस जगह का वीडियो बनाकर YouTube पर डालेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, पर उसने सबकी बातों को अंधविश्वास मान लिया। रात को करीब 11 बजे वह कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और पेड़ों से ढका हुआ था। वहां तक पहुंचते पहुंचते हल्की धुंध और ठंडी हवा चलने लगी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उसने जैसे ही मंदिर के दरवाजे के अंदर कदम रखा, वातावरण बदल गया। सब कुछ भारी, सुस्त और डरावना लगने लगा। मंदिर के अंदर चारों ओर राख बिखरी थी। दीवारों पर पुराने तांत्रिक चित्र उकेरे गए थे। अचानक उसे सामने फर्श पर एक बड़ा त्रिकोण बना दिखा और उसके बीचों बीच जली हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था। राजन ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब वह अंदर फंस चुका था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर उभरे चित्रों में से एक की आंखें चमकने लगीं। राजन की सांसें तेज हो गईं। वह चीखना चाहता था, पर आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। मंदिर के बीच बने त्रिकोण से अब धुआं उठने लगा और उस धुएं में एक आकृति बनने लगी, उसी तांत्रिक की जो वर्षों पहले मरा था। उसकी आंखों में आग थी और हाथों में हड्डियों का माला। राजन के कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन अगले दिन जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे तो सिर्फ उसका कैमरा और बैग मिला। राजन खुद वहां नहीं था। कैमरा देखने पर जो आखिरी फुटेज थी, उसमें सिर्फ उसकी घबराई हुई सांसें, कांपती टॉर्च की रोशनी और एक डरावनी परछाई दिखती थी, और फिर अंधेरा। उस दिन के बाद गांव वालों ने वह इलाका पूरी तरह छोड़ दिया। अब वो मंदिर धुंध में छिपा रहता है और कहते हैं कि जो भी इंसान उस तांत्रिक की शांति भंग करता है, वह वापस नहीं आता।